नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। हम लोग बात कर रहे थे लोनलीनेस की और अकेलेपन की, और दुनिया को अवॉइड कर देंगे और भागेंगे। तो मेरे गुरु ने भी मुझे एक बार कहा था कि हमें जागना है, भागना नहीं है। सी, तो जागना है मतलब अपने अंदर के ओरिजिनल संस्कार को जगाना है। लेकिन मैं अभी भी भागना पसंद करता हूँ। भागना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना। मूव अवे, स्टॉप टॉकिंग। इनसे काम नहीं हो पा रहा, मूव अवे, स्टॉप टॉकिंग। इनके साथ रहकर कंफर्टेबल नहीं, मूव अवे, स्टॉप टॉकिंग। ये तो बहुत इजी है, लेकिन वहाँ रहना, उस संस्कार के साथ अडेप्ट करना, ये सब करने में ही आत्मा के वो ओरिजिनल संस्कार जागेंगे। ओरिजिनल संस्कार क्या है? आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है प्योरिटी, पीस, लव। ये ओरिजिनल संस्कार है। ये संस्कार अनुभव कब होगा? जब उनके साथ रहेंगे, उनके अक्वायर्ड संस्कारों को देखेंगे, फिर भी अपने ओरिजिनल संस्कार को यूज करेंगे, तब वो ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होगा। अकेले रह के चेंज क्यों नहीं हो सकते? अकेले रह के कैसे चेंज होंगे? मेडिटेट करके। और मेडिटेशन का रिजल्ट कैसे पता चलेगा? संस्कार कैसे बनेगा? जब हम कर्म में आएंगे। कर्म में कैसे आएंगे अगर किसी के साथ रह नहीं रहे? तो इससे अच्छा रोज मेडिटेट करते जाएं, संस्कार को कर्म में लाते जाएं, पावर को बढ़ाते जाएं, फिर और मेडिटेट करते जाएं, फिर कर्म में लाते जाएं। अकेले रहकर करके कैसे होगा? हम इस प्रोसेस में हैं कि हमें अपने वो ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करना है। अभी वो मर्ज्ड हैं। ओरिजिनल संस्कार कौन सा है? प्योरिटी। अभी कौन सा संस्कार है? अहंकार। अब अगर मुझे आपसे काम करना है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं मेरा अहंकार हर्ट हो रहा है, मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, मुझे वर्क करना है अपने ऊपर। इस अहंकार को नीचे लेके जाना है, प्योरिटी को ऊपर लेकर आना है। अगर मैं इस अहंकार को ऊपर रखकर मैं कहती हूँ मैं इनके साथ काम ही नहीं करती और घर बैठ गई, तो ये अहंकार का संस्कार तो ऊपर ही रह जाएगा ना, और प्योरिटी का नीचे ही रह जाएगा। कैसे आएगा ये ऊपर? हाउ विल इट हैपन? सो विड्रॉइंग इज नॉट द सोल्यूशन। विड्रॉ नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परमात्मा सिखाते हैं दुनिया से संन्यास नहीं करना है, अपने विकारों से संन्यास करना है। संन्यास करना मतलब दूर होकर चले जाना। दुनिया से किनारा नहीं होना, अपनी कमजोरियों से किनारा होना है। उसके लिए दुनिया में के बीच में रह कर ही अपनी कमजोरियों से किनारा होंगे ना। लेकिन सिस्टर, एक आदमी पछताता भी है ना, उस वक्त मैं चुप क्यों रहा, जवाब दे देता तो आज, मतलब उसका एक पेन भी होता है। वो अहंकार है जो बोलता है, तो उस अहंकार को भी प्यार से समझाना है कि उस टाइम में चुप क्यों रहा, उसमें मेरे कितने सारे फायदे हुए। उसमें आदमी हल्का तो हो जाता है ना जवाब देके। फायदा यहाँ भी तो है। हल्का नहीं हो जाता जवाब देके ऐसे। क्यों? क्यों जैसे नहीं हल्का होता है? कितना कितना वो रहता है वजन सर पे किस चीज का वजन सर कि पे मैंने है? क्यों नहीं जवाब दिया, क्या मैं कमजोर हूँ? अगर वो वाली थॉट्स क्रिएट हो रही है तो हम भारी हो रहे हैं। लेकिन अगर ये हमारा नेचुरल बात करने का तरीका हुआ कि आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था और बात नेचुरल नहीं, खत्म हुई। आपके ज्ञान सुनने के बाद अगर ये वाला तरीका ले रहे हैं हाँ, तो उसके बाद पेन भी तो होता है कि मैं पेन चुप तब हो चुप। रहा है कि अंदर थॉट्स वो क्रिएट हो रही हैं। अब सिर्फ बाहर चुप नहीं, अंदर भी चुप। अंदर भी चुप। ये जो हम कह रहे हैं कि हम बोल देते और हल्के हो जाते, कैसे हल्के हो जाते? जैसे ही उसने हमने बोला मैं 10 बोला, बात खत्म। मैं 10 बोला, बात खत्म। हाँ। मैं 10 बोला तो 10 बार उस ग्रूव को रीइंफोर्स कर दिया। कौन से ग्रूव को? अहंकार को। अहंकार से तो आत्मा भारी होती है, सोल कॉन्शियसनेस लाइटनेस है, वो ग्रूव पक्का कर वैसे दिया। भी भारी होनी है, ऐसे भी भारी होनी वैसे है। भारी नहीं होगी। अगर आपने आपने प्यार कुछ से, बोल दिया और मैं चुप रहा। मैं चुप रहा तो मैंने उस संस्कार को डीपन नहीं किया। लेकिन अब मुझे ध्यान ये रखना है कि मैं अंदर भी चुप हो जाऊं। अंदर कैसे होंगे?
सपोज आपने मुझे अभी कुछ कहा, मैं बाहर से चुप रही क्योंकि अटेंशन है, नहीं उल्टा जवाब देना, चुप रहना है, तो आधा बच गया कि एक्शन में नहीं आया, आधा बच गया। अगर कर्म में भी आ जाता, एक्शन में भी आ जाता, तो वो ग्रूव और भी पक्का हो जाता, बैटरी और भी डिप्लीट होती अंदर। अब अंदर फिर भी सोच चल रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया, वो तो फिर ज्ञान से अंदर की थॉट्स को भी तो साइलेंस करना है ना। मुख को तो साइलेंस कर लिया, वो कैसे करेंगे? अंदर की थॉट्स को हम कैसे साइलेंस कर रहे हैं? उस आत्मा ने अपने अहंकार वश किया, तो वो उनका अक्वायर्ड संस्कार था, उन्होंने कह दिया, वो उनकी पर्सनालिटी के थ्रू उन्होंने बोला, उनको जो सही लगा उन्होंने कहा। उनको बार बार सही लगेगा, बार बार बोलेंगे फिर? वो तो बोलेंगे ही अगर उनको बोलना है तो। अगर मुझे उनको कहना भी है कुछ कि दिस इज नॉट द राइट वे फॉर अस टू बी इन दिस रिलेशनशिप, बट आई कैन डू इट इन अ सॉफ्ट स्वीट असर्टिव वे, ताकि मेरे यहाँ कौन सा ग्रूव बन रहा है, रिएक्ट करने का बार बार बना ग्रूव, तो आत्मा की पावर घट रही है। लेकिन स्टेबिलिटी से, प्यार से वही बात कह सकते हैं, काम भी हो जाएगा। और अगर वही बात आप प्यार से कहें और उसने फिर उल्टा जवाब दे दिया और बढ़ा दिया अपने संस्कार उसके वैसे हैं, तो फिर आपने तो वो बोला दिस इज नॉट द वे, तो बोलते ठीक है, इफ दिस इज नॉट द वे इट्स ओके। देन आपने किया, मैंने किया, तो बात वहां भी बढ़ सकती है, बढ़नी है तो अगर नहीं कहना है तो नहीं कहें, दैट्स व्हाट आई सेड। अगर कहना आप है लिख के भी दे तो डबल जवाब आ सकता तो है। फिर साइलेंस हो जाए। हाँ, तो यहाँ साइलेंस होने में दुख होता है। साइलेंस मन से हो जाए। आपने जो कहा कि बड़े प्यार से बोलो, देखो हमारा रिश्ता अच्छा है, हम लोग ऐसा करना ठीक नहीं है, तो बोले लेकिन आप ऐसे पहले आप सुधरिए, फिर बात लेक्चर दीजिए, और आप खुद पहले ज्ञानी बनिए, फिर हमको ज्ञान दीजिए। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सिचुएशन ही ऐसी थी, आप लोगों ने क्रिएट किया, वो लंबा चला गया। एक तो दूसरे के आंसर्स को इतना अंदर प्रिपेयर मत कीजिए। एक्सपीरियंस भी है ना लाइफ का। See, this is what is taking the past back into the present. एक्सपीरियंस है ना, पिछली बार उन्होंने ऐसा कहा, इस बार भी वो ऐसा ही कहा। कहेंगे। तो नॉर्मल दुनिया में जो इगोइस्टिक लोग होते हैं बोलते हैं ना, हर आत्मा अलग, हर सिचुएशन अलग, हर क्षण हर एक का व्यवहार अलग। इतना कंडीशनिंग नहीं करने हैं। ये कंडीशनिंग हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देती है। ये इस बार कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हमें नहीं पता। हमें ये देखना है कि मेरे लिए सही क्या है। अगर मैं अपने मन में उस बात को साइलेंस करके ख़त्म कर सकती हूँ, ख़त्म कर दो। अगर मुझे ये लगता है ठीक है, मैं आज तो इसको साइलेंस कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये बार बार होता रहा तो क्या ये एनर्जी इस रिश्ते के लिए ठीक है? नहीं ठीक है। सो आई विल क्रिएट प्योर इंटेंशन, नॉट क्रिटिसिज्म इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, नॉट इवन अ वार्निंग, नॉट अ वार्निंग, अ शेयरिंग। वार्निंग तो ये हुई अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एनर्जी और इंटेंशन ही तो सारा खेल खेलेगी ना। हम क्या करते हैं, अंदर पहले इतना डर क्रिएट करते हैं, दर्द क्रिएट करते हैं, क्रिटिसिज्म मतलब रिजेंटमेंट क्रिएट करते हैं, फिर उनसे जाके बात करते हैं, हमें नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन एनर्जी पहले कौन सी भेजती, सारी इतनी सारी एनर्जी कौन सी भेजती? अहंकार के थ्रू भेजी। उनका भी अहंकार वहाँ रेडी बैठा होगा जवाब देने के लिए। आत्मा आत्मा से बात करे, अहंकार अहंकार से बात न करे। अहंकार अहंकार से बात करता है तो कॉन्फ्लिक्ट है, आत्मा आत्मा से बात करती है तो हार्मनी है। ये तो कभी भी करके देख सकते हैं। अहंकार से बात करेंगे तो उनका भी अहंकार जवाब देगा वहां से। तो बात हो गई मन से, उसको अंडरस्टैंड करके, फिर प्योरिटी का इंटेंशन कि हमें लगता है कि हमें आगे से ऐसा करें, ये आपसे हो गया, मेरे से हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए व्हाट डू वी वांट टू डू, इफ वी फाइंड द नीड टू से इट, इफ वी डोंट, इट्स परफेक्टली फाइन। हर बार बाहर सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे रिश्ते तो यहीं सॉल्व हो जाएंगे। और कोई रिश्ते में बाहर अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, अंदर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हर थॉट जो हम क्रिएट करके भेज रहे हैं, उस दिन आपने कहा कि आप एक ग्रुप ऑफ बहनें जो आपके घर आ रही थी, उनके बारे में आप कई दिनों से कुछ क्रिएट कर रहे थे। काफी दिनों से कर काफी दिनों से।
अब यू हैव टू सी दैट अगेन, काफी दिनों से क्रिएट करने के कारण, जैसे नेगेटिव क्रिएट कर रहा था। नेगेटिव क्रिएट करने के कारण जैसे ही स्टिम्युलस आया उन्होंने भी नेगेटिवली रिएक्ट किया। मतलब अहंकार के थ्रू वाइब्रेशन गए थे, उनका व्यवहार भी अहंकार के थ्रू ही आया। दिस वी हैव टू ऑलवेज होल्ड दिस एक्सपीरियंस कि अगर मैं आत्मा ऐसी थॉट्स क्रिएट करके भेजूंगी तब सामने से वैसा व्यवहार आएगा। अब मैं ऑपोजिट भी करके भेज सकती हूँ, ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि इनसे बात करने से पहले हम कुछ दिनों के लिए क्यों ना इनको प्यारी एंड प्योर थॉट्स भेजें, क्यों ना भेजें। रोज इमर्ज करें उस आत्मा को मेडिटेशन में, रोज उसको वो थॉट्स भेजें कि हमारे बीच जो हुआ खत्म, दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। हमारे बीच इस बार जो इंटरेक्शन होगी बहुत अच्छी है। आई अंडरस्टैंड उस दिन आपने ऐसा क्यों कह दिया, कोई दर्द था, कोई हर्ट थी, उस वजह से आपने ऐसा कह दिया। डू वी एवर वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स लाइक दैट? हम सोल्यूशन और हार्मनी की तरफ वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाते जा रहे हैं। लेट्स वर्क टुवर्ड्स अ सोल्यूशन एंड सोल्यूशन इज गोइंग टू बिगिन हियर। अगर इतने दिन नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने का असर दिखा तो फिर पॉजिटिव थॉट्स का भी असर दिखेगा। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स वो नहीं जो सिर्फ 2-5 मिनट मेडिटेशन में क्रिएट किए और सारा दिन फिर नेगेटिव सोचा। कॉन्शियसली कुछ दिन उनके लिए वैसी थॉट्स क्रिएट करके उनको वो मैसेजेस भेज के उस कॉन्वर्सेशन को ऑलरेडी अपनी तरफ से प्यारा बनाकर अब मिले हैं। But let me speak a negative line. हाँ, Forgiving is not easy. forgiving is not easy. forgive करना मतलब क्या करना? किसी ने आपको बहुत इंसल्ट कर दी और आप उसको फॉरगिव, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, फिर दोस्ती भी कर ली, लेकिन वो स्कार जो है अंदर, दर्द जो लकीर है वो रहती है, याद रहती है, थॉट रहती है, वो फीलिंग रहती है, भले कम हो जाए कम लेकिन होते ध्यान में तो होते रहता है। खत्म हो जाएगी। माँ की 2 थप्पड़ भूल जाते हैं उसकी एनर्जी अलग थी। लेकिन रिश्तों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फॉरगिव नहीं हो फॉरगिव नहीं सकता। कर सकते, फॉरगिव करना मुश्किल है। इंसल्ट मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो मेरे लिए सही नहीं था, यही हुआ ना इंसल्ट। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मुझे हर्ट अच्छा हुआ, नहीं लगा, दर्द हुई, हर्ट हुई, मैंने वो बात पकड़ के रखी, तो अभी भी दर्द किसको हो रही है? किसको दर्द हो रही है? वो दर्द अभी भी मुझे हो रही है, उनको नहीं हो रही। मुझे इसलिए हो रही है कि मुझे फॉरगिविंग मुश्किल हो रही है, दैट्स ऑल। फॉरगिविंग मींस व्हाट? व्हाट डज फॉरगिविंग इट मींस मीन? कि छोड़ो, उसको माफ कर दो। माफ उसको तो करना ही नहीं है। उसको क्या माफ करेंगे आप? फिर किसको कैसे माफ करना है? करेंगे आप उसको? चलो उसने बोल दिया, उसका नेचर ऐसा है, उसकी ये है, और ये सब करके, स्पर ऑफ द मोमेंट ये सब करके आप किसको माफ कर रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि उसको कर रहे हो और आप बोलेंगे कि मैं अपने आप को कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं अपने आप को? क्यों अपने आप को कर रहे हैं? ताकि क्योंकि इस पेन से मैं दूर बाहर निकाल रहे हैं। We can never forgive other people. We don't have the power to forgive other people. उनके चित्त पर जो रिकॉर्डिंग हुई उसको हम नहीं मिटा सकते। हम अपनी चित्त पर हुई रिकॉर्डिंग को मिटा सकते हैं। तो हमने किसको फॉरगिव किया? हाँ, मुक्त किया। तो मुक्त किया, वही तो फॉरगिवनेस है। मुक्ति को ही तो फॉरगिवनेस कहते हैं। आज किसी को जेल सेंटेंस भी हुई है, दैट पर्सन इज बिहाइंड बार्स, फिर मर्सी पिटिशन, इनको फॉरगिव किया तो मुक्त किया, जेल से बाहर भेज दिया। यही तो फॉरगिवनेस है, अपने आप को उस नेगेटिविटी की जंजीरों से मुक्त करना, ये फॉरगिवनेस है। अपने आप को उस दर्द की जेल में जो पकड़ के रखा है, उधर ही उसी जेल में घूमते जा रहे हैं, फॉरगिव किया। उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कर्म में लाया। मुझे क्या किया? उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई, उन्होंने अपनी सोच हमें दिखाई। मुझे क्या इंसल्ट किया? सी, मुझे वो इंसल्ट नहीं कर सकते, वो अपनी सोच दिखा सकते हैं।
मैंने खाना बनाया और आपको परोसा, अगर वो खाना अच्छा नहीं बना है, अगर वो खाना अच्छा नहीं बना है, मैंने आपकी इंसल्ट नहीं की, मैंने अपनी कुकिंग स्किल्स आपको दिखाई, ये मेरे से इतना ऐसे ही खाना बनता है, यही दिखाया ना मैंने। दूसरा को एक्टर बहुत खराब एक्टिंग करे तो उसने अपना स्किल दिखाया ना, उतना ही आता है उसको। दैट्स ऑल। उसको लेकर अपने चित पर रखकर अपने आप को जंजीरों में बांध देंगे, एंड देन वी से वी कांट फॉरगिव देम। लेट मी सी, आई कैन नॉट, लेट मी सी, एक्सपीरियंस करके देखते हैं दिस इसको। थॉट को चेंज, लेट मी सी। क्यों? आई विल, बिकॉज आई हैव द पावर। बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें विल क्या है? क्या कोशिश करनी है? जितनी अंडरस्टैंडिंग आ गई, उन्होंने किया, अपना व्यक्तित्व उन्होंने बोल और कर्म में लाया, वो उनकी, वी शुड बी एबल टू लुक एट दैट सोल, जस्ट लुक एट दैट सोल राइट नाउ। हर एक आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उस आत्मा को सामने लाएं जिनके लिए हमने कहा उन्होंने मुझे इंसल्ट की। हर एक ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी एक के साथ ये अनुभव किया होगा। उस आत्मा को सामने लेकर आए अभी, ठीक है, लेकर आए, और उसको एग्जैक्टली वैसा व्यवहार करते हुए देख लें, वैसा बोलते हुए देख लें, देखें कि वो आत्मा क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी मेरी अगर तरफ। मैं उसको अपनी जगह रखूं कि मैं ऐसा करता हूं तो मैं वो तो सोच भी नहीं सकता, तो मुझे ऐसा बनना है नहीं है, मुझे नहीं बनना मुझे है, ऐसा करना भी नहीं है। राइट। लेकिन उस आत्मा को अभी देखें, उस सीन को अपने सामने लेकर आए, वो वैसे का वैसे कह रहे हैं। जब वो आत्मा ऐसा बोल रहे हैं, जो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ अनप्लेजेंट ही कह रहे होंगे, उस समय वो आत्मा कितने दर्द में है? वो आत्मा दर्द में है, क्योंकि जब आत्मा स्टेबल होती है वो अनप्लेजेंट बोल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। जब आत्मा प्योरिटी की स्थिति में होती है वो बुरा बोल नहीं सकती। जरूरी है, दर्द में है। जो इंसान अगर जो है गुंडागिरी करता है या वो आत्मा तो कितने दर्द में होती वो है। दर्द थोड़ी होती है। वो वो अपने आप को आत्मा, कितना पावरफुल समझती है कि मैं ये कर वो सकता हूँ। आत्मा अंदर इतनी इनसिक्योर, इतना पेन, कई बार इतना पावरलेस। आई थिंक द ऑपोजिट। नो, यू ओनली चेक योरसेल्फ। जब आपकी मन की स्थिति अच्छी होती है तो आपके शब्द कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मन की स्थिति बहुत अच्छी हुई और बोल कड़वे हुए? कभी हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। ये हम फिर भी कर सकते हैं कि मन की स्थिति उदास है लेकिन हम मीठा बोल लें, ये हम कर सकते हैं। लेकिन मन की स्थिति बहुत अच्छी है और बोल कड़वे बोल रहे हैं, कभी हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन दैट आत्मा को मैं पेनफुल नहीं बोलूंगा। पेन में है, दर्द में है, इसलिए वो अपने आप को समझता है कि आई कैन से एनीथिंग, आई एम स्ट्रॉन्गर, They are आई हैव द पावर टू टीच यू। no, they are hiding their powerlessness. Yes, they are trying to show that I am powerful because they are not powerful. अंदर कोई खालीपन है, कोई डर है, कोई दर्द है, उसको छुपाने के लिए, दिस इज हाउ ईगो विल वर्क। दूसरे को दबाने की कोशिश करना भी अपने आप को क्या करने की कोशिश है? मैं कब सोचूंगी कि मुझे दूसरे को दबाना पड़ रहा है? When I want to show my power that which means I am not having power, that's why I'm having to show it ना। मुझे दूसरे को I have the दबाना। power, that's why I'm showing you। आपकी पावर होती स्टेबिलिटी। आप उस समय अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं इतना जोर जोर से, रूडली बात करके। तो किताबों जिसकी में अभी आपने कहा जब मन की स्थिति अच्छी, तो बोल कैसे होंगे? तब तो मीठे मीठे होंगे ना, होंगे। नॉर्मल ये बात है। डेफिनेट है कि जब बोल कड़वे हैं तो मन की स्थिति कड़वी है। हाँ जी। दैट्स व्हाई आई सेड कि जब बोल कड़वे हैं मतलब वो पेन में है, मतलब मन की स्थिति कड़वी है ना, दर्द में है, मीठी नहीं है स्थिति, तो वो पेन में है। लेकिन वो दर्द में, पेन में, कड़वी स्थिति में बर्दाश्त करके चला जाता है, अगर कमजोर आदमी है तो। अगर पावरफुल है तो दिखाता है। The other way round. It's the other way round. See, let's take it again. बोल कड़वे हैं मतलब मन की स्थिति दर्द में है। आप कहते हैं अगर वो कमजोर है
तो वो मन की स्थिति को मन की स्थिति में रख कर ही चुपचाप चला जाता है। ये कमजोर है आप कह रहे। मीन्स वी आर सेइंग जो वीक है वो मन की स्थिति को मन में रखकर बोल में नहीं आने देता, ये वीक है। जिसका जो करता है वीकनेस नहीं, अपने बोल पर कंट्रोल है, वो मन की दर्द को मन में रख लेता है लेकिन बोल में नहीं आता, तो उसका अपने बोल पर क्या है। लेकिन संयम है कि बर्दाश्त करना है। कितनी बार ये होता है कि मन में कुछ चल रहा है, हमें बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हम बोल देते हैं। उसके सामने नहीं बोलते तो किसी और के सामने बोल देते हैं, मतलब हम यहाँ को यहाँ पर ले आए। कितनी बार हम बोलते हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुंह से निकल गया, हाथ भी उठ गया, मतलब इस पे भी कंट्रोल नहीं, इस पे भी कंट्रोल नहीं, इधर तो कंट्रोल नहीं। ये है वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जिसकी मन की स्थिति कमजोर है लेकिन बोल पे कंट्रोल है। एंड वेरी पावरफुल वो है जिसकी मन की स्थिति भी संयम में है, बोल भी संयम में है, कर्म भी संयम में है। तो स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे और वीक किसको कहेंगे? जो चुप रहा, ये कितना बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसको चेक करना है। हम हमेशा कहते हैं जो चुप रहा वो कमजोर है, जो बोल दिया वो पावरफुल है। ऑपोजिट नो, जो चुप रहा उसने अपने आप को क्या कर लिया। कई लोग चुप रह के बाद में बदले लेने के लिए स्ट्रैटेजी करते हैं, ठीक है, तो वो तो पावरफुल नहीं है ना। वी नो व्हाट इज पावर, व्हाट इज वीकनेस। वी शुड बी एबल टू सी एवरी सीन क्लियरली नाउ। हर सीन में हर आत्मा को देखते हुए हमें क्लियरली दिखाई देना चाहिए व्हाट इज पावर, व्हाट इज वीकनेस, स्ट्रेंथ क्या है, कमजोरी क्या है। अगर हमने अनअवेयर स्ट्रेंथ को कमजोरी बोल दिया, कमजोरी को स्ट्रेंथ बोल दिया, तो सारी इक्वेशन बदल जाएगी। अनअवेयर नहीं कर सकते ना इस तरह से। यही अनअवेयर वे ऑफ लिविंग था। आपने उस दिन कहा कि आप चुप रहे तो किसी ने कहा ये कमजोरी है, राइट? अब इस केस में वो सामने वाला वो चुप नहीं रहा, वो रिएक्ट कर दिया, बोल दिए, तो वो कमजोरी है या स्ट्रेंथ है? वो कमजोरी है। अपने ऊपर संयम, इसीलिए हम कहते हैं राजयोग। राजयोग मतलब अपने ऊपर राज्य। जिसका जितना जितना अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य नहीं, वो कमजोर है। जो शोर मचा देता है, अपने बोल को कंट्रोल नहीं कर सकता, मन तो उसका डेफिनेटली कंट्रोल में नहीं, उसको कैसे हम कहेंगे कि उसका अपने ऊपर राज्य है? थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।